हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ बीनू। वेलकम टू माय चैनल फंडेड विद बीनू। तो गोल्ड एनालिसिस का आज 13 मई का डे है। तो 13 मई को हम बताएंगे कि कल 12 मई को क्या हुआ और आज क्या हो सकता है। तो आप देख ही रहे हो, मॉर्निंग से मेरी ट्रेड है, सबके रीज़न और सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ, क्या हो सकता था। तो सबसे पहले कल की बात करें तो कल की मेरी वीडियो चेक कर लेना। मैंने कल भी बोला था कि कल वीकली हाई स्वीप हुआ है और ये ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है। तो आप देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके पूरा गिरा। हमने मेरे उठने के बाद मैंने यहाँ ट्रेड किया था, दिन में एक ये ट्रेड किया। और अगर मैं पूरी ऊपर वाली ट्रेड को ही होल्ड करता तो करीब 1000-1200 पिप्स मेरे को कल मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कल ये पूरा अप जाता रहा। अच्छा, ये सेलिंग की जो ट्रेड्स थी इनका मैं रीज़न बता देता हूँ क्या था क्या नहीं। तो पहली ट्रेड एक्चुअली यहीं से बनती थी, बट मैंने जो है यहाँ ट्रेड किया था। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो चुका था, ये रिट्रेसमेंट था, तो मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड किया था। और यहीं पर मेरा अकाउंट का जो टोटल प्रॉफिट था वो पार हो गया था। उसके बाद फिर अकाउंट में जो है 3 दिन ट्रेड करना था, 2 दिन की ट्रेड में ही मेरा टोटल प्रॉफिट अचीव हो गया। तो आज फिर मैंने ट्रेड किया उसमें और अकाउंट पास हो गया, अभी वेरिफिकेशन में है, दिखा दूंगा मैं वो भी। तो उसके बाद ये देखिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको रिस्पेक्ट किया, स्वीप किया, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम थी, तो यहाँ ट्रेड बनता नहीं था। और मार्केट का बायस डाउन का था। जब बायस डाउन का तो आपकी ट्रेड करनी नहीं है, तो आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो यूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक टूटता है तो यहाँ पर ये ट्रेड बनता है इस कैंडल पे। ठीक है, एफवीजी से, यहाँ पर एफवीजी है, उस एफवीजी से ट्रेड बना था। टारगेट मैं उसको बताऊंगा कि टारगेट का एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि ये यहीं पर टच करके ऐसे ऊपर चला गया। तो ये टारगेट अचीव क्यों हुआ, क्या रीज़न था, तो उसको बाद में बता दिया जाएगा। जिसे जानने की इच्छा है वो कमेंट करे। दूसरा, कल काफ़ी अच्छा गिरा, अब गिरने के बाद बैलेंसिंग हो चुका है। तो आज की ये ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ। वैसे इसको कल बताना चाहिए था, लेकिन आज भी पूरे चांसेस हैं कि मार्केट गिरे। ठीक है, क्योंकि वीकली हाई स्वीप हुआ है, तो मैंने कल भी आपको दिखाया था। मैं अभी फिर आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट्स क्या रह सकते हैं अपने। तो अगर मैं वीक की कैंडल दिखाऊँ तो देखिए, यहाँ पर इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप किया था, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी। अब इस कैंडल ने इसका हाई स्वीप कर दिया, तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये जो नीचे का लोअर है, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ये टारगेट मार्केट को अचीव करना चाहिए, तो यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट भी हो गया है और आज गिरना चाहिए इसको। तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट गिरे। और उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर मैंने सुबह मॉर्निंग में सेलिंग का ट्रेड बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग का ट्रेड कैसे एक्टिव हुआ। मुझे 80 पिप्स ही चाहिए थे, 80 पिप्स में मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, मेरा अकाउंट पास। 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो गए हैं, अदरवाइज मैं इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता था। तो ये देखेंगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी, कई सारी चीज़ें थी। तो 5:30 बजे ये कैंडल देखिए, ये क्या कैंडल है, कितनी छोटी छोटी बाइंग आ रही है, छोटी छोटी बाइंग आ रही है, छोटी छोटी बाइंग आ रही है, एकदम से बड़ी बाइंग। और ये बाइंग एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक में जाके क्लोज करती है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर अगली कैंडल ग्रीन क्लोज कर जाती तो ये हमारा इनवैलिड हो सकता था, बट अगली कैंडल ने रेड क्लोज किया। ठीक है, रेड क्लोज करने पर कंफर्मेशन हो गया कि अब मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए। तो मैंने यहीं पर जो है सेलिंग किया था, और यहाँ कहीं मेरे 80 पिप्स कंप्लीट होते थे, और जो करीब 6:30 के आसपास मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर कहीं मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था और मेरा एग्जिट कर दिया था। और रीज़न यहाँ तक आने का था, इसका 50% का एरिया बनता है, तो कम से कम इसको बैलेंस करना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली टारगेट थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यहाँ तक इसको आना है 50%, जो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो ये टारगेट तो अचीव होना ही होना है। ठीक है, यहाँ तक भी 350 पिप्स बनते हैं, और ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। तो यहाँ कहीं डाला था, मैं लेट हो गया था, अदरवाइज पहले ही डाल देता, क्योंकि मैं कहीं बिजी था। तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डाला था, तो अगर यहाँ पर भी किसी ने लिया होगा तो यहाँ तक 200 पिप्स के आसपास बन जाते हैं। तो 200 पिप्स भी कम नहीं होते हैं, 200-250 पिप्स बनते हैं। किसी ने यहाँ भी लिया होगा तो 200-250 पिप्स मिल गए होंगे उसको। आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो ये देखिए, ये मैंने डाला था सुबह, तो यहाँ पे डाला था।
फिर भी काफ़ी बड़ा अगर किसी ने लिया होगा आपकी सोच से तो मिल गया होगा। दूसरा मैं आपको जीएफटी अकाउंट दिखा देता हूँ, जो मेरा अकाउंट पास हो गया। सेकंड फेज़ भी, फर्स्ट फेज़ मैं दिखा चुका था आपको कि फर्स्ट फेज़ मेरा 3 दिन में कंप्लीट हो गया था, और इसको भी एक्चुअली कल ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट डे मेरा काउंट नहीं हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ $20 थे, और डे कंप्लीट करने के लिए मेरे को कम से कम $40 बनाने थे। तो ये भी मेरा चौथे दिन में ये भी पास हो गया। कहाँ गया, वेरिफिकेशन में है, ये रहा। दिस इज द अकाउंट। फेज 2 था, आप देख सकते हैं 8K का अकाउंट है, फेज 2 है। तो अब हमें इसका वेट करना है कि कब आएगा। जैसे ही लाइव अकाउंट आ जाएगा तो हम इसमें आगे करेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। फर्स्ट डे आप देख सकते हैं इसमें $23 था। अगर मैं इसमें $40 बना देता तो मेरा कल ही अकाउंट पास हो जाता। नेक्स्ट फिर मंडे को इतना बना, 11 को इतना और 12 को इतना। ठीक है, आज सुबह ही 80 पिप्स में ही मेरा ये टारगेट हो गया था, तो कहानी खत्म कर दी हमने। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अकाउंट में मेरी ट्रेड विन रेट था 70%, 69.57। प्रॉफिट फैक्टर इतना। इसकी एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा जब पे आउट वगैरह निकल जाएगा। अभी इसको ज़्यादा दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप आप लोग भी अपनी फंडेड जर्नी शुरू करें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हर रोज़ गोल्ड एनालिसिस कैसे क्या होने वाला है, अपना व्यू बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए। एक ही स्ट्रेटेजी बहुत है, एक ही पेयर पे, और आप अचीव कर सकते हैं सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भी अगर मेरा अकाउंट पास होने का वेरिफिकेशन हो जाता है तो दिन में ट्रेड करेंगे, और कोई ना कोई सेटअप अगर मुझे दिन में मिलता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए ताकि आपको एक ट्रेड वगैरह मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।